सेक्युलरिज्म और समाजवाद हमारी रीढ़ तोड़कर हमें गुलामी की तरफ धकेल दिया जा रहा है। हर पंडित ठग, हर मंदिर रूढ़िवादी और हर परंपरा पिछड़ी लगने लगती है। क्या ये हमारी अस्मिता पर थूकने जैसा नहीं है? लेकिन भारत जैसे धर्म आधारित राष्ट्र में इसे क्यों थोपा गया कि नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, लेकिन इसका भूत आज भी मुफ्तखोरी और सब्सिडी के नाम पर इस देश में नंगा नाच करता है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाना अब शायद जरूरी है। सेक्युलरिज्म और समाजवाद, ये दो शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में चमकते हैं, हमारे गौरव, संस्कृति और प्रगति को चूस रहे हैं। क्या ये भारत को मजबूत बना रहे हैं या हमारी रीढ़ तोड़कर हमें गुलामी की तरफ धकेल दिया जा रहा है? आज हम सेक्युलरिज्म के इस जाल को चीरकर, समाजवाद के ढोंग को नंगा करके और हिंदू अस्मिता की आग को जलाकर सच से पर्दा उठाएंगे। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं इस जहर से मुक्ति की लड़ाई के लिए? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको हिला देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म से घातक दूसरा कोई जहर नहीं है जिसने भारत के गौरवशाली समाज का मेरुदंड झुका डाला, लगभग तोड़ ही डाला है। ये वो सांप है जो हमें अपने पूर्वजों, जातीय अस्मिता, संस्कृति, बोली, बानी, भाषा, धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं से शक करने को मजबूर करता है। सेक्युलरिज्म का काला जादू यह है कि हमें अपनी धरोहरों से इसने काट दिया। हमें वेद, उपनिषद और गीता को धूल चाटते हम देख रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड की बकवास फिल्मों में हम डूबे रहते हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत, राग भैरवी की वो मधुर लय जो आत्मा को छू लेती है, छोड़कर हम कान फाड़ू उन्मादी डीजे बीट्स पर थिरकते हैं और उन्हें रूहानी कहकर उन पर थिरका जाता है। ये सेक्युलरिज्म का कमाल है कि भारत का हिंदू समाज हमें ब्राह्मणवादी, पतनशील और अंधविश्वासी दिखने लगता है। हर पंडित ठग, हर मंदिर रूढ़िवादी और हर परंपरा पिछड़ी लगने लगती है। सवाल यह है कि क्या हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता इतनी सस्ती है? इतिहास का क्यों घिनौना मखौल उड़ाया जा रहा है? सेक्युलरिज्म हमें इतिहास के सबसे बर्बर आक्रमणों को भुलाने की साजिश रचता हुआ दिखता है। 12वीं सदी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा, काशी विश्वनाथ और मथुरा को औरंगजेब ने रौंदा, लेकिन सेक्युलर इतिहासकार इन्हें मध्यकालीन राजनीति कहकर इन पर पर्दा डाल देते हैं। अमीर खुसरो की शायरी और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पीछे अपना चेहरा छुपाकर आक्रांताओं की जिहादी मानसिकता को सूफी संस्कृति का जामा पहना दिया जाता है। राजस्थान की रानियों का जौहर जो आक्रांताओं से अपनी आबरू बचाने की अंतिम चीख थी, सेक्युलर लोग इसे मनगढ़ंत या फिर हास्यास्पद कहकर मिटाने की कोशिश करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सेक्युलर लोग जौहर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लेकिन 1528 में चंदेरी में 10,000 महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी इज्जत बचाई थी। क्या ये हमारी अस्मिता पर थूकने जैसा नहीं है? संस्कृत और भारतीय ज्ञान का तिरस्कार जिस तरीके से हो रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पर, सेक्युलरिज्म हमें संस्कृत को मृत और पूजा पाठ की भाषा बताता है। लेकिन सच सुनो, संस्कृत में लिखा पाणिनि का व्याकरण आज के एआई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आधार है। नासा ने 2024 में एक पेपर में कहा कि भारत के खगोलीय गणनाएं जो भास्कराचार्य ने 12वीं सदी में की थी, मार्स मिशन में मददगार साबित हुई। फिर भी सेक्युलर दिमाग उर्दू शायरी और विदेशी किताबों में चाट सफाई कर रहा है और करवाता रहता है। राम मंदिर जो 500 साल के हिंदू संघर्ष का प्रतीक है, सेक्युलर लोग इसे शोभा और विकास के लिए बेकार कहकर कोसते हैं। सवाल यह है, हमारी आस्था को कुचलने की यह साजिश कब तक चलेगी? अब यह भी जान लीजिए कि आखिर इस सेक्युलरिज्म नाम के जो कीड़ा है, इसका जन्म कब हुआ? यूरोप की गंदगी भारत पर यह बोझ कैसे बन गई? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता। लेकिन भारत जैसे धर्म आधारित राष्ट्र में इसे क्यों थोपा गया? यूरोप में 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में सेक्युलरिज्म तब जन्मा जब बाइबल और विज्ञान में टकराव हुआ। बाइबल कहती थी पृथ्वी सपाट है, सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन गैलीलियो और कोपरनिकस ने इसे झूठ साबित किया और चर्च की तानाशाही टूट गई। लेकिन भारत में ऐसा क्या था? हिंदू धर्म में विज्ञान और आस्था का कोई टकराव नहीं है।
हमारे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आयुर्वेद में सर्जरी और गणित में शून्य सब हजारों साल पहले लिखा गया था। फिर ये यूरोपीय गंदगी भारत में घुसी कैसे? धर्म, हिंदू धर्म और विज्ञान का जो संगम है वह अभूतपूर्व है। श्रीनिवास रामानुज, जिनके गणित ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, कहते थे कि संख्याओं में उन्हें ईश्वर दिखते हैं। उनकी कुलदेवी स्वप्न में सूत्र बताती हैं। क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, उनके सूत्र आज ब्लैक होल और सुपर कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में पृथ्वी की परिधि मापी। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से 500 साल पहले बताया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर टपकने वाला पात्र वराहमिहिर ने समय मापने के लिए बनाया था। 2025 में एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लिखा था, जब यूरोप अंधेरे में था, भारत में मंदिरों में खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था। यह है हमारी वैज्ञानिक सनातन विरासत। फिर सेक्युलरिज्म की आखिर जरूरत क्या थी? संविधान में सेक्युलरिज्म की जो घुसपैठ करवाई गई वो 1975 में करवाई गई, इंदिरा गांधी के द्वारा करवाई गई और आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को ठूस दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की सियासत थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। कहा था कि हिंदू पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देगा। एक और पोस्ट 2024 में वायरल हुई थी जिसमें इतिहासकार ने लिखा था कि नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, लेकिन मस्जिदों और चर्चों को छुआ तक नहीं। क्या ये हिंदू अस्मिता को कुचलने जैसी साजिश नहीं थी? अब यहां बात समाजवाद की भी कर लेना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को लूटने वाला भूत सेक्युलरिज्म की तरह समाजवाद भी था और उसने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ कर रख दी थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का समाजवादी ढोंग, लाइसेंस राज, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 90% तक टैक्स ने भारत को गरीबी के गड्ढे में धकेले रखा। 1991 में भारत दिवालिया होने की जब कगार पर था, तब पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण शुरू करके इस समाजवादी जहर को खत्म किया। लेकिन इसका भूत आज भी मुफ्तखोरी और सब्सिडी के नाम पर इस देश में नंगा नाच करता है। सवाल यह है कि हम फिर से उस दलदल में फंसने वाले हैं या वे फंसना चाहते हैं? समाजवाद की काली सच्चाई 1950 से 1980 तक भारत की जीडीपी वृद्धि 3 से 4% हुआ करती थी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। लेकिन ये हिंदू ग्रोथ रेट नहीं बल्कि समाजवाद की मार थी। चीन जो 1949 में भारत से भी ज्यादा गरीब था, उसने 1980 में सुधार शुरू किए और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन बैठा है। लेकिन भारत समाजवाद के जाल में फंसा रहा। 2025 में अर्थशास्त्रियों ने ये लिखा, 1975 में समाजवादी शब्द संविधान में जोड़कर कांग्रेस ने भारत को 50 साल पीछे धकेल दिया। 1991 में सुधारों के बाद भारत की जीडीपी 6 से 8% तक बढ़ी और आज हम $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये समाजवाद का अंत नहीं, बाजार की जीत थी। मुफ्तखोरी का अब नया खेल फिर से शुरू हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुफ्त बिजली, राशन और लोन माफी के वादों ने फिर से समाजवादी भूत को जगा दिया। विश्व बैंक का एक डेटा कहता है कि 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $370 थी, वहीं दक्षिण कोरिया की 6500। क्यों? क्योंकि वो बाजार की राह पर चले और हम समाजवाद के दलदल में धंसते चले गए। सवाल यह है कि हम फिर मुफ्त के लालच में अपने भविष्य को बेचने की कगार पर फिर से आकर खड़े हो गए। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां वोटों के चक्कर में मुफ्त का जाल आप लोगों के ऊपर फेंक रही हैं। सेक्युलरिज्म और समाजवाद का जो असली मकसद है वो तुष्टीकरण का तमाशा करना है। ये दोनों शब्दों का जो असली चेहरा है वो क्या है, वो समझने की जरूरत है और वो है वोट बैंक की गंदी राजनीति। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को कुचला गया और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को हवा दी गई। 1986 का साहबानो केस याद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोटों के लिए कानून तक बदल दिया। 2011 में यूपीए की सच्चर कमेटी ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, लेकिन हिंदुओं की गरीबी पर चुप्पी साधे रखी। समाजवाद के नाम पर गरीबों को मुफ्त का लालच देकर वोट खरीदे गए, लेकिन 1990 तक 50% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे ही रहे। यह सेक्युलरिज्म नहीं, ये छद्म सेक्युलरिज्म था, दोहरा मापदंड था। सेक्युलर लोग दिवाली के पटाखों को प्रदूषण कहते हैं, लेकिन बकरीद की बलि पर खामोश हो जाते हैं। 2024 में दिल्ली में एक सेक्युलर एनजीओ ने
होली को पानी की बर्बादी कहा, लेकिन ईद की भीड़ पर वो चुप हो जाते हैं, उनके जबान पर ताले लग जाते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू त्योहारों को गाली देना और बाकियों को बढ़ावा देना है। 2025 में हैदराबाद में मस्जिद के लिए सरकारी फंड की खबर आई, लेकिन राम मंदिर को सांप्रदायिक कहा गया। ये दोहरा खेल आखिर कब तक चलेगा? तुष्टीकरण की ये एक नई चाल है। 2025 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इमामों को 4,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की, लेकिन हिंदू पुजारियों के लिए कुछ ना करने की मानो कसम खा रखी थी। ये सेक्युलरिज्म है या फिर हिंदू विरोध? सवाल ये है कि क्या भारत का हिंदू अपनी ही जमीन पर दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है? अब इसका समाधान भी जान लेना जरूरी हो जाता है। सेक्युलरिज्म और समाजवाद को जड़ से उखाड़ देना ही एकमात्र इस बात का समाधान है। सेक्युलरिज्म और समाजवाद के इस सड़े तालाब से बाहर अब निकलना होगा। हमने इनके चक्कर में एक सदी बर्बाद होते हुए देखी है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाना अब शायद जरूरी है, ताकि भारत अपनी सनातन आत्मा, विज्ञान, आस्था और प्रगति को फिर से वापस पा सके। हिंदू धर्म की अजय जो ताकत है उसे वापस पा सके। अगर आप हिंदू हैं तो आप सेक्युलरिज्म आपके लिए बेमानी है। आपका धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दोस्त हैं। वेदों में क्वांटम फिजिक्स के संकेत हैं, उपनिषदों में मनोविज्ञान है और आयुर्वेद में सर्जरी है। यह हमारी ताकत है। 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी में कहा था, भारतीय दर्शन पश्चिमी मनोविज्ञान से 2000 साल आगे था। जिस ज्ञान से हम सेक्युलरिज्म का बचाव करते हैं वो ईश्वर से ही आता है। सवाल ये है, फिर हम अपनी जड़ों से क्यों भाग रहे हैं? क्यों आखिरकार हम समाजवाद को ठोकर नहीं मारते और इसे ठोकर मारकर क्यों अर्थव्यवस्था के बाजार को गले नहीं लगा रहे हैं? 2025 में भारत के जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या 120 को पार कर गई है। ये नया भारत है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया समाजवादी जंजीरों को अब वाकई में तोड़ रहे हैं और ज्यादा तोड़ने की जरूरत है। 1991 के सुधारों ने भारत को ऑक्सीजन दी। समाजवाद ने इसका गला जरूर घोटा था। क्या हम फिर गुलामी चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो समाजवाद को अपनाए रखिए। अपनी संस्कृति को फिर से जागृत करना होगा। अपनी संस्कृत, शास्त्रीय संगीत और धरोहरों को वापस से गले लगाना होगा। 2024 में यूनेस्को ने भारत के 6 मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया था। ये हमारी जीत है। स्कूलों में गीता, वेद और रामानुज की कहानियां पढ़ानी होंगी। अब्दुल कलाम को पढ़ाना होगा ताकि बच्चे सेक्युलर के जहर से अपने आप को बचा सके। 2025 में ट्विटर पर एक अभियान भी ट्रेंड हुआ था, रिवाइव संस्कृत, जिसमें लाखों युवाओं ने संस्कृत सीखने की मांग की थी। यह है हिंदुस्तान का जागरण और जागता हुआ युवा। भारत को इस जहर से अब आजादी चाहिए। यह है नंगा सच सेक्युलरिज्म और समाजवाद का, जिसने हमारे गौरव, इतिहास और संस्कृति से हमें काट दिया। समाजवाद ने हमारी जेब, सपनों को लूट लिया। ये दोनों शब्द संविधान में नहीं, वोट बैंक की गंदी सियासत में पैदा हुए। अब वक्त है इन जंजीरों को तोड़ने का। भारत का हिंदू समाज जो विज्ञान और आस्था का अनोखा मेल है, सेक्युलरिज्म के दानव से आजाद हो, अपने मंदिर, अपनी भाषा, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करे। संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाया जा सके और सनातन को उसकी सनातन शक्ति लौटाई जा सके। जागना होगा, हिंदुओं को जागना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि हमारी जो आग है वो बुझती नहीं है, ना बुझी है। वो जिस तरीके से जल रही थी अब भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा वक्त में जो सरकार है, जो इस बात का प्रचार तो खूब करती है, या फिर कहूंगा कि ढोल तो खूब पीटती है कि 1975 में संविधान में ये शब्द जोड़े गए थे, जो कि गलत है, लेकिन क्या ये सरकार इन शब्दों को हटाने की ताकत भी रखती है, या सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए वो भी इस मुद्दे को लगातार हवा देती है? बाकी सरकार से भी गुजारिश, अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपना वोट पाने के लिए करते हैं तो इन शब्दों को हटाने की हिम्मत भी जरूर दिखाइए। बाकी अगर आप लोगों को भी ये जो विषय था अच्छा लगा, आप लोग भी चाहते हैं कि सेक्युलर और समाजवाद शब्द संविधान से हटे, तो आप भी अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा और सरकार से भी इसकी मांग जरूर करिएगा। नमस्कार।